नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो बुद्धाय। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से एक जाटका सीखेंगे और ये जो जाटका का नाम है अनानो सूचिया जाटका। नाम थोड़ा बोलने में मुश्किल है। और ये जो कहानी भगवान बुद्ध जब जेतावन रहते थे उस समय एक ज़मींदार के बारे में बताया, जो एक अपना पत्नी को खो जाने के बाद बहुत दिन तक बहुत समय तक दुख करके पीड़ा में रहा और अपना खाना पीना तक भी छोड़ दिया था। तो उनको जगह भगवान ने कैसे मदद किया इसके बारे में है ये जाटका। तो आप लोग इस जाटका को जानने के लिए ज़रूर आप लोग इसको पूरा देखिए। जब भगवान बुद्ध जी सुबह सुबह ध्यान कर रहे उस समय ये जो भगवान ध्यान में ये उपासक आया। फिर भगवान ने सोचा कि मैं इनको जाके मदद करना है, ये अभी दुख में है, मैं उनको जाके मदद करना चाहिए। बल्कि भगवान बस उनके पास जाते हैं और जाने के बाद जैसे वो उपासक भगवान देखता है और उनको भिक्षु संघ के साथ, तो वो जा करके भगवान और भिक्षु संघ को निमंत्रण करके अपना घर के अंदर लेके आता है। आने के बाद भगवान और भिक्षु संघ को आसन दान करने के बाद नमन करके एक जगह में बैठ जाता है। फिर भगवान बुद्ध उनसे सवाल करता है कि उपासक आप इतना क्यों चुप है, शांत है। वो कहता है कि भगवान मैं अपना पत्नी को खो जाने के बाद मैं बहुत दुख में हूँ और मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ, बल्कि बोलता है। फिर भगवान बोलते हैं, देखो दोस्त, जो चीज़ टूटने का है वो ज़रूर टूट जाएगा और जो घटना हुआ है उसके ऊपर सोच करके हम लोग दुख करने का नहीं चाहिए, बल्कि भगवान समझाता है उनको। और ये तय कहता है कि बहुत समय पहले भी एक सन्यासी अपना पत्नी को खो देता है, लेकिन वो जो जीवन का सच्चाई के बारे में जानने के कारण वो अपना पत्नी खो जाने के बाद भी वो दुख नहीं करता और नहीं रोआ था। तो ये सुनने के बाद उपासक ने भगवान बुद्ध से अनुरोध करता कि आपको हमें उनकी जन्म के बारे में ज़रूर बताइए, बल्कि अनुरोध करता है। उस समय भगवान बुद्ध ये जो पिछले जन्म में एक कहानी भगवान बोलता है कि जब ब्रह्मदत्त बनारस में राज करते थे उस समय बोधिसत्व जो देवलोक से आ करके उस बनारसी शहर में एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद कुछ थोड़ा बड़ा होने के बाद वो तक्षशिला में चला जाता है अपना पढ़ाई के लिए। जैसे वो अपना पढ़ाई तक्षशिला में ख़त्म करके वापस अपने शहर में आता है और उनका जो माता पिता लोग उनको शादी करने के लिए बोलता है और कि आपका समय हो गया है, आपका उम्र हो गया, आप शादी कर लीजिए। बल्कि जबकि बोधिसत्व को शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था उनके मन में, लेकिन वो हमेशा बार बार रोज़ उनको जोर करते थे कि शादी करना है, शादी कीजिए, टाइम हो गया है, आपका सही समय आ गया है, ऐसा करके। फिर उन्होंने सोचा कि एक दिन माता पिता को दिखाया, उनके पास कहता है कि एक सोने का एक लड़की का फोटो फ्रेम बना के था, जो देखने में बहुत सुंदर, जो एकदम देवी की तरह दिखते थे। ऐसे एक सोना का लड़की का फोटो फ्रेम बना गया था। तो उन्होंने माता पिता दिखाया, देखिए माता पिता जी, अगर आप लोग को इसी तरह का लड़की मिला तो मैं ज़रूर उनको शादी करूँगा, बल्कि बोलता है। फिर फाइनली जो माता पिता लोग थोड़ा खुश हो जाता है और खुश हो जाने के वो कुछ नौकरानी को ये जो फोटो फ्रेम को बेच करके शहर में जाने देते कि आप लोग जाके ढूंढिए इस लड़की को, कहाँ में मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा उसको लेके आ जाओ, बोल के बोलता है। फिर वो लोग कुछ नौकरानी लोग वो जो फोटो फ्रेम को ले जा करके ढूंढता है, ये जो फोटो के साथ जो मिलता जुलता लड़की कहाँ में होगा। तो ढूंढते फाइनली एक शहर में एक लड़की को एकदम सेम टू सेम उससे ज़्यादा जैसा मिला है। मिलने के बाद वो जो सोना का जो फोटो फ्रेम है वो फ्रेम को
लड़की लड़की का माता पिता को देते हैं दौरी, एक दौरी की तरह दे करके कहता है कि हम आपका बेटी को हमारा शहर में लेके जाएंगे और हमारा जो सेठी है उनका बेटे के साथ हम शादी कराएंगे। फिर वो जो लड़की का माता पिता भी खुश हो जाता है और अपना बेटी को समझाता है कि आप जाइए और उनसे शादी कीजिए। लेकिन लड़की भी कहती है कि मुझे कोई शादी करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप लोग जाने के बाद मैं सन्यासी बन जाऊंगी, ऐसा बोल के बोलता है। फिर उनका पेरेंट्स तो बहुत गुस्सा हो जाना, नाराज़ हो जाने के बाद वो जो गोल्ड रिंग का जो फ्रेम है वो लेने के बाद वो उनके साथ वो लोग बेटी को भेज देता है बोधिसत्व के घर में। तो आने के बाद दोनों का इच्छा नहीं थी शादी करने के लिए, लेकिन पेरेंट्स का तरफ से जो दिया इसके कारण से दोनों को शादी करना पड़ा। तो फाइनली एक दिन शादी का सेरेमनी रखा और दोनों शादी कर लिया है। शादी करने के बाद कुछ समय के बाद जो बोधिसत्व का जो माताजी पिताजी उनका पेरेंट्स देहांत हो जाता है। देहांत हो जाने के बाद वो जो भी कार्यक्रम करने का है वो अच्छी तरीके से करने के बाद उनका अपना पत्नी को समझाता है अच्छा से, देखिए मेरा प्यारे वाइफ और मेरा पास इतना माता पिता का धन दौलत है, कहता कि उनके पास 80 करोड़ का धन दौलत है, ज़मीन है, और कहते जो भी धन दौलत है मैं आपको सब आपके हाथ में मैं देना चाहता हूँ। दान में कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है और मेरा जो सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, इच्छा है, वो है मैं जंगल में जैसे सन्यासी बन के मैं ध्यान करूँ। ये बोलने के बाद वाइफ भी कहती है कि मुझे भी कोई इस धान को लेने में कोई मुझे इच्छा नहीं है, कोई लोभ नहीं है, मेरी इच्छा है कि मैं भी आगे जाके मैं भी सन्यासी बन जाऊंगी बोल के बोलता है। तो वो दोनों का जो इच्छा है मिल जुलता है, दोनों मिल के फिर कहते हैं कि तब तो अच्छे हैं और ये लोग जो भी धन है वो लोग बांट देना चाहता है। और देख करके शहर में जिनको भी ये जो धन का ज़रूरत है, जिनको सच में देना चाहिए, जिसका लायक है धन का, वो सभी को ढूंढ के देख करके सभी धन को भाग करके देख के वो दोनों हस्बैंड और वाइफ हिमावत पर्वत में चला जाता है। जाने के बाद सन्यासी बन के वहाँ पे एक झुपड़ी बना के और एक झुपड़ी में दोनों रूम बना के एक अलग अलग रूम में वो लोग बैठ करके सन्यासी का जीवन जीने लगा और ध्यान करके वहाँ पे जंगल में शांति से बैठने लगा। बैठने के बाद जैसे बरसात का समय आया कि वो लोग अपना गांव की तरफ ही चल पड़ा, क्योंकि बरसात का समय में जंगल में रहना जो काफ़ी मुश्किल है बारिश के कारण से। इसलिए वो लोग कुछ नमक वगैरह लेने के लिए भी साथ वहाँ पे कम वर्षावास के समय तक बैठने के लिए वहाँ पे गया। जैसे शहर में गया, जाते समय कहता कि जो उसका जो वाइफ वो बीमार हो जाती है। बीमार होने के बाद कि उसको सही दवाई नहीं मिलने के कारण उनका जो तबीयत और भी ख़राब हो जाता है और भी बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो एक दिन जिस दिन जब वो बोधिसत्व सभी में सन्यासी थे, जब पिंडावन करने जाने का था, उस समय उसका वाइफ तो अभी बहुत कमज़ोर में है, जाने का लायक नहीं है। तो उनको ले जाकर एक हॉल में रखता है, वहाँ पे एक बेंच में सुला करके, और वो अपना थोड़ा मन में डर के साथ वो शहर में चला जाता है भोजन पाने के लिए, यानी पिंडापात करने के लिए। जैसे पिंडापात करके लौट के आता है, देखता है कि उसका आसपास में पूरा आदमी लोग भीड़ था और चिंता होने लगा कि क्या हुआ है। तो बाद में पता चला, कोई आके बोला कि यहाँ पे एक सुंदर एक लड़की जो सन्यासी वो थोड़ी देर पहले गुजर गया है बोल के कहता है। कहने के बाद वो शांति से, उनका कोई मतलब उनका वाइफ गुजर गया और उसको दुख नहीं हुआ, तुरंत रोने नहीं लगा है उनको, क्योंकि मालूम था। और वो तुरंत जाने के बाद उसके सामने बैठ करके शांति से खाना भोजन ग्रहण करता है। जैसे उसका भोजन खा करके समाप्त होता है, उसके बाद वहाँ से कोई आ करके पूछता है कि आप इनका क्या रिलेशन लगता है, आपका क्या लगता है। तो उन्होंने बोलता है कि मैं जब
सन्यासी बनने से पहले जो गृहस्थी थे उस समय वो मेरा वाइफ थे, से बोल के बोलता है। फिर वो कहता है कि हम लोग तो उनको देख करके दया करके हम लोग तो अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया है और हम लोग रोने लगा है, लेकिन आप तो इनके लिए क्यों नहीं रो रहे हो। फिर ये बोधिसत्व कहता है कि कोई भी कह सकता है कि ये मेरी है जब वो जिंदा थे, लेकिन वो अभी गुजर चुकी है और वो अभी कोई किसी का नहीं रहा है। वो जहाँ जाने का था वो वहाँ जा चुकी है और मुझसे दूर हो चुका है, ऐसे बोल के बोधिसत्व ने बोलता है। फिर कहता है हम कोई भी नहीं जानता है कि हमारा मरण जो है कितना समय में आने वाला है और कौन सा समय में आएगा, क्या किस जगह पे आएगा, कब आएंगे, कौन सा क्षण में आएंगे, किसी को नहीं पता है मरण को। और जो जीवन जो है स्थिर नहीं है, कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी नष्ट हो सकता है। और ये और कहता है कि जो गुजर गया उसके ऊपर उसको सोच के शोक करने के से बेहतर, दुख करने से बेहतर जो है उनसे प्रेम कीजिए, स्नेह कीजिए, बल्कि जो बोधिसत्व कहता है आदमी लोग को। इसके बाद आदमी लोग सभी लोग शहर का सभी लोग मिलकर उसका जो बोधिसत्व का जो वाइफ उनका अंतिम संस्कार सभी लोग मिलकर सुंदर से करता है। करने के बाद फिर बोधिसत्व जैसे तब तक जो है जो रेनी सीजन है, जो वर्षावास समाप्त हो जाता है, तब तक उसके बाद वो वहाँ से फिर अपना झोपड़ी में पहाड़ में चला जाने के वहाँ पे फिर से अपना ध्यान शुरू करता है। ध्यान करते जैसे उसका भी समय हो गया, उम्र हो गया, तो वो भी एक दिन गुजर जाता है और गुजर जाने के बाद वो ब्रह्मलोक में जन्म लेता है, बल्कि बोलता है। और इसके बाद भगवान बोलता है ये जो जाता का समाप्त हो जाता है, तब तक जो ये जो जमींदार जो आदमी थे, जो अपना पत्नी गुजर जाने के बाद पूरा काफ़ी समय तक वो अपना को पूरा नेगलेक्ट करने लगा, पूरा बहुत दुख में पीड़ा में चला गया और अपने आप को पूरा एकदम भूल गया, काम वाम कुछ भी नहीं करता है। और बोलता है कि खाना पीना नहाना भी सब कुछ छोड़ दिया, बोलता है इतना दुख में चला गया। तो ये जो उपासक भगवान से ये जो जाता का जो कहानी जो बोधिसत्व का लाइव सुनने के बाद वो कहता है कि आर्य का जो फर्स्ट स्टेज तो सोटापन्ना कहता है वो बन जाता है, बोलता है। राहुला का जो माता जी है वो है शामिला भासिनी, और जो उस समय जो सन्यासी था वो मैं था, बल्कि भगवान लोग कहता है सभी लोगों को। इसकी यहाँ पे जाता का समाप्त होता है। और तो हम सब तो जब भी घर में अपना जब छोड़ के चला जाता है तो हम सभी को दुख होता है और हम सभी का ज्ञान नहीं है कि हम सोचता है कि हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए, लेकिन जो संसार का जो नियम है, जो सच्चाई है, वो जो है हर कोई आपके साथ हर समय नहीं रहता है। इसलिए भगवान बोला है सभी जो भी संसार में जो भी चीज़ उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, उसका एक सब्जेक्ट है नष्ट होने का। और सब चीज़ जो है अनित्य है, यानी इम्परमानेंस है, कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है। लेकिन वो चीज़ ज्ञान हम लोग समझ नहीं पाता है, इसके कारण हम लोग दुख होता है। लेकिन अगर ये जो बोधिसत्व के जैसा अगर हम लोग ज्ञान पैदा कर पाता, अपने आप को समझदार कर पाता, तो हम लोग कोई खो जाने के बाद भी हम दुख नहीं करेंगे, बल्कि उसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे कि हमारा दुख भी आएंगे और हमारा दुख आने से पहले मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, यही सोचेंगे। तो इसके साथ मैं यहाँ पे ज़्यादा का समाप्त करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग इस ज़्यादा को समझ में आए होंगे, और मैं बुद्ध धम्म संघ से प्रार्थना करता हूँ आप सभी का आरोग्य हो, मंगल हो, सुखी हो। भवतु सब मंगलम।